अंजुम साहब बताएं, आज मऊ आपकी तशरीफ़ आवरी हुई, किस मकसद से आए हैं? मऊ एक शहर इल्म है, अहले इल्म वालों का मरकज़ है। मेरी एक ज़माने से ख्वाहिश रही है कि मैं मऊ हाज़िरी दूं और यहाँ के अहले इल्म से मुलाकात करूं और तालीमी इदारे, दानिशगाहें देखूं, कुछ वहाँ से फ़ैज़ उठाऊं। 10-20 साल से मेरी ख्वाहिश रही है। हालांकि मेरे 2 छोटे भाई यहीं से फ़ारिग़ हैं, लेकिन मैं अपनी मुलाज़मत की मसरूफ़ियत की वजह से कभी मौका नहीं निकाल सका कि यहाँ आऊँ। तो मेरे यहाँ आने का मकसद सिर्फ़ ये था कि मैं इस शहर को देखूं, यहाँ के लोगों से मिलूं, यहाँ से कुछ इस्तिफ़ादा करूं, कुछ इल्मी इस्तिफ़ादा करूं, कुछ यहाँ की तारीख़ मालूम करूं, कुछ यहाँ का कल्चर देखूं, कुछ यहाँ की तहज़ीब देखूं, लोगों से मुलाकात हो, लोगों का माहौल, क्योंकि मैं सुनता रहा हूँ कि जो बेतकल्लुफ़ाना माहौल यहाँ पर है और जो जिस तरह से यहाँ घर-घर और बच्चा-बच्चा शायर है और इल्म व अदब का चिराग हर घर में रोशन है। तो मेरी एक ज़माने से ख्वाहिश रही है कि मैं भी उस उजाले से थोड़ा-सा हिस्सा अपने दामन में भरूँ। तो इस ख्वाहिश की तकमील के लिए मैं मऊ आया कैसा लगा और मऊ आने के बाद? यहाँ आने के बाद मुझे बेइंतहा खुशी हुई और अफ़सोस भी हुआ। खुशी तो ये कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों से मुलाकात की और यहाँ के लोगों ने जिस मेहमान नवाज़ी का मुज़ाहरा किया, जिस तरह से इन्होंने मुझे नाचीज़ के लिए दीदो दिल फ़र्श राह कर दिए, जिस तरह से मौलाना महफूज़ रहमान फ़ैज़ी साहब जो बुज़ुर्ग शख्सियत और साहिब क़लम और साहिब इल्म हैं, और मकतबा अल-फ़हीम के प्रोप्राइटर्स शफ़ीक़ुर रहमान साहब, अज़ीज़ुर रहमान साहब, इन लोगों ने जिस तरह से इस नाचीज़ की पज़ीराई की है और मेहमान नवाज़ी का मुज़ाहरा किया है और जिस खुलूस, मोहब्बत और यगानगत के ताल्लुक़ का इज़हार किया है, मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करूँ तो लफ्ज़ कम पड़ेगा। जिससे भी मैं यहाँ मिला, मैं उससे मुतासिर हुए बिना नहीं रह सका। सुहेल अंजुम साहब के बारे में ये है कि वो बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात रखते हैं, लिखते हैं, पूरा हिंदुस्तान आपको पढ़ता है। और आपकी सुने हैं कि बहुत सारी किताबें मकतबा अल-फ़हीमिया के यहाँ से भी शाये हुई हैं। क्या कितनी किताबें होंगी? मेरी तो टोटल किताबें 28-29 हो गई हैं, जिनमें सहाफ़त पे 12-13 किताबें हैं और हिंदुस्तान में उर्दू का कोई सहाफ़ी अहद हाज़िर में ऐसा नहीं है जिसने सहाफ़त और मीडिया पर इतनी किताबें लिखी हों, और सब ओरिजिनल हैं, चरबा नहीं है। ऐसे मौज़ूआत मैंने मुंतख़ब किए हैं जिन पर किसी ने आज तक नहीं लिखा था, कोई किताब उन मौज़ूआत पर नहीं लिखी गई थी। मैं मकतबा अल-फ़हीम और इसके ज़िम्मेदारों का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरी कई किताबें शाया की हैं और न सिर्फ शाया की हैं बल्कि उनको पूरे मुल्क में और जहाँ-जहाँ उर्दू वाले हैं वहाँ इन्होंने फैलाया है उसको। और मेरी एक किताब उर्दू सहाफ़त और उलमा, जिसका दूसरा एडिशन उन्होंने छापा था, उसका अपडेट एडिशन जल्द ही आने वाला है और अज़ीज़ुर रहमान साहब ने मुझसे वादा भी किया है और ख्वाहिश का इज़हार भी किया है कि उस एडिशन को छापेंगे। और उन्होंने ये भी मुझे खुशखबरी सुनाई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब जो भी मेरी किताबें होंगी, नई किताबें मेरी आएँगी, वो मकतबा अल-फ़हीम ही छापेगा। तो मुझे इसकी बड़ी खुशी है। मैं इस मोहब्बत का कर्ज़ किस तरह से अदा करूँ, ये मैं सोचने से कासिर हूँ, मैं कोई फ़ैसला नहीं कर पाता। इन लोगों ने, इन दोनों भाइयों ने, इनके अहले ख़ाना ने, बच्चों ने मुझे अपनी मोहब्बतों का मक़रूज़ बना लिया है। सुहेल अंजुम साहब, सहाफ़ती सफ़र कब से शुरू करते हैं और वॉइस ऑफ अमेरिका में कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मैं इख्तिसार के साथ बता दूं कि मेरी सहाफ़त का आगाज़ 1985 से हुआ। बम्बई के हफ़्त रोज़ा उर्दू हफ़्त रोज़ा ब्लिट्ज़ से और दिल्ली के उर्दू हफ़्त रोज़ा अख़बार नौ से, इन दोनों अखबारों में रिपोर्टिंग से मेरी सहाफ़त का आगाज़ हुआ। फिर 1987 में मीम अफ़ज़ल जो अख़बार नौ के मालिक थे, उनकी दावत पर मैं दिल्ली गया और उनके ऑफ़िस में काम करने लगा। उसके बाद मैंने कई अखबारों में काम किया, हफ़्त रोज़ा नई दुनिया, हमारा कदम, मिल्ली टाइम्स, जरीदा टाइम्स, महफूज़ुर रहमान साहब के अखबारात, और दूसरे अखबारों में मैंने कंट्रीब्यूशन किया। ऑल इंडिया रेडियो पे मैं 1996 से लेकर के अब तक हालात हाज़िरा पे तबसरा लिखता रहा हूँ। रोज़नामा उर्दू न्यूज़ जो जद्दा से निकलता रहा है, अब वो बंद हो गया है, उसके लिए मैंने 6 साल तक कंट्रीब्यूशन किया है, उसमें मेरे कॉलम छपते रहे हैं। तो इस तरह से 40 साल का अरसा हो गया मुझे सहाफ़त करते हुए, और मैंने अपनी मुलाज़मत के दौरान अपनी मसरूफ़ियत के औक़ात में अपने
अपनी सरगर्मियों में से वक्त निकाल करके मैंने तसनीफ़ी तालीफ़ी काम भी किए हैं। और अल्लाह का शुक्र है मुझे इन सब चीज़ों से, अल्लाह ने इन सब चीज़ों के तवस्सुत से मुझे इज़्ज़त व शोहरत बख्शी है। वॉइस ऑफ अमेरिका का आपने ज़िक्र किया कि वहाँ से क्या तजर्बात हासिल हुए। मैंने सहाफ़त जो असल सीखी वो रोज़नामा कौमी आवाज़ में 13 साल मैंने रहा। वहाँ असल सहाफ़त रोज़नामा की होती है। अब तो रोज़ा अखबारों में जज्बाती सहाफ़त होती है, हकीकी सहाफ़त रोज़नामा अखबारों में होती है, लेकिन सारे रोज़नामा अखबारात ऐसे नहीं होते। कुछ रोज़नामा अखबारात ऐसे भी हैं जो जज्बातियत फैलाते हैं। रोज़नामा कौमी आवाज़ ऐसा नहीं था, वो बहुत ही एतदाल पसंद था और उसके अंदर जज्बातियत नहीं थी, हकीकी सहाफ़त वहाँ होती थी। मुझे सहाफ़त का बहुत तजर्बा वहाँ पर हुआ। वॉइस ऑफ अमेरिका ने मुझे ये सिखाया कि आपको रेडियो की सहाफ़त कैसे करनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सहाफ़त कैसे करनी चाहिए, ज़बान बयान किस तरह का होना चाहिए, अल्फाज कैसे आपको इस्तेमाल करने चाहिए, जुमलों का दरोबस्त कैसा हो, आपकी कोई तहरीर ऐसी ना हो जिसमें किसी की तनक़ीस हो। तनक़ीद आप कर सकते हैं लेकिन वो भी सेहतमंद तनक़ीद, लेकिन फ़रीक नहीं बनना चाहिए। हमें एक सहाफ़ी को फ़रीक नहीं बनना चाहिए। वो जो कुछ मुआशरे में है, जो कुछ समाज में है, जो कुछ चीज़ें वो देखता है उसको आवाम के सामने, अपने क़ारीन के सामने रख दे। फ़ैसला क़ारीन को करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ सहाफ़ियों का एक फ़रीज़ा ये भी है कि वो सच और झूठ की तमीज़ लोगों को बताए और जो सही रास्ता है उसकी तरफ लोगों को गामज़न करे, उधर मुंतकिल करे और रहनुमाई भी करे। रोज़नामा अखबारात में जो इदारिये शाया होते हैं वो रहनुमाई के लिए होते हैं, उनमें एक रोशनी मिलती है। एक तो अखबार की पॉलिसी की वजाहत उसमें होती है, दूसरे किसी भी अहम इशू पर इदारियों में रहनुमाई की जाती है। तो इन अखबारों से मुझे बहुत तजर्बात हासिल हुआ और मैं अब भी तजर्बात हासिल कर रहा हूँ। मैं सहाफ़त का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ और मैं अभी भी सीखने के अमल से गुज़र रहा हूँ और जहाँ भी छोटे बच्चे से भी मुझे कुछ सीखने को मिलता है तो मैं उससे भी सीखता हूँ। तो वॉइस ऑफ अमेरिका ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, रोज़नामा कौमी आवाज़ ने सिखाया, 40 साल तजर्बात से मैंने बहुत कुछ सीखे। अपने दोस्तों से, अखबारात के क़ारीन से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो सीखने के लिए अगर आदमी सीखना चाहिए तो एक एक ज़र्रे से वो सीख सकता है, बहुत कुछ सीख सकता है। सीखने पूरी दुनिया आपको सिखा सकती है बशर्ते कि आपके अंदर सीखने का जज्बा हो। 40 साल का तवील अरसा होता है तजर्बे के लिए। आपने दोनों सदी देखी है, एक 20वीं सदी और 21वीं सदी। 20वीं सदी का तजर्बा कैसा रहा, 21वीं सदी का तजर्बा आपका कैसा रहा? 20वीं सदी में सहाफ़त का मयार कुछ कुछ था। पहले जो सहाफ़त हुआ करती थी, मौलाना आज़ाद हों, मौलाना ज़फ़र अली ख़ां हों, मोहम्मद अली जौहर हों और दूसरे हामिदुल अंसारी गाज़ी हों और दूसरे भी जो बड़े सहाफ़ी गुज़रे हैं और जो बड़े अखबारात निकलते रहे हैं, उनमें जो सहाफ़त होती थी, उन लोगों ने सहाफ़त को जिस मयार पे पहुंचाया था, जिस बुलंद मकाम पे ला कर के खड़ा किया था, आज़ादी के बाद वो मयार रफ्ता रफ्ता गिरता चला गया, कम होता चला गया। 20वीं सदी के आखिर तक वो बहुत गिर गया और अब तो उसका अगर हम ये कहें कि उसका कोई मयार ही नहीं है तो गलत नहीं होगा। ज़बान बयान की बेशुमार अगलात होती हैं जो आजकल उर्दू अखबारों में, ख़ास तौर पर उर्दू अखबारों की बात मैं करूँगा, उर्दू अखबारों में जो लोग काम करते हैं जो नए होते हैं, नए से मुराद 8-10 साल 15 साल भी काम कर लेते हैं, इसके बावजूद वो बहुत कुछ नहीं सीख पाते। उनके कलम में, उनकी तहरीर में बहुत अगलात होती हैं। कौन सा लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, जुमले कैसे लिखने चाहिए, तकरार से कैसे बचना चाहिए, टू द पॉइंट बात कैसे करनी चाहिए, इससे वो लाइल्म होते हैं, वो सीख नहीं पाते हैं। तो उर्दू सहाफ़त का मयार, न सिर्फ उर्दू सहाफ़त का बल्कि तमाम ज़बानों की सहाफ़त का मयार काफ़ी गिरा है और इस अल्फ़िये में 2022 में बहुत ज़्यादा मयार उसका गिर गया है और जिस मकाम पर मौलाना आज़ाद ने, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने और दूसरे लोगों ने सहाफ़त को पहुँचाया था, वहाँ से इतने नीचे चला गया है कि आप तसव्वुर तक नहीं कर सकते हैं। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो मैं समझता हूँ कि फिर ये बहुत ही ऐसा ऐसी गैर मयारी रविश पर उर्दू सहाफ़त चली जाएगी कि वहाँ से फिर निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। एक सवाल है कि मौजूदा दौर में जो मीडिया का ग्रुप है 2 हिस्सों में बटा हुआ नज़र आता है। एक जिसको दरबारी कहते हैं, दूसरे आज़ाद मीडिया कहते हैं। तो इन दोनों जो धड़े हैं, इस पे आपके क्या तअस्सुरात हैं? जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो नेशनल मीडिया है, उसके बारे में सभी जानते हैं कि उसका क्या रवैया है। मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता उस सिलसिले में, लेकिन अब सब लोग जानते हैं कि उसका क़िबला व काबा किधर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का।
जो आज़ाद मीडिया है या सोशल मीडिया जो है वो उसके बरअक्स कुछ अच्छी रिपोर्टिंग करता है। जो चीज़ें दूरदर्शन से या मेन स्ट्रीम मीडिया से, नेशनल चैनल से नहीं हमें मिल पाती, वो सोशल मीडिया से मिल जाती है। यही वजह है कि बहुत सारे जो हकीकी सहाफ़ी थे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया छोड़ करके अपने यूट्यूब चैनल्स शुरू कर दिए हैं, यूट्यूबर हो गए हैं, सहाफ़ी से यूट्यूबर हो गए हैं। तो जो चीज़ें हमें वहाँ नहीं मिलती थी वो चीज़ें यहाँ मिल रही हैं। लेकिन इसी के साथ एक बात और भी है कि दोनों तबक़ों में दोनों तरफ इंतहाएँ हैं। वो अगर एक मसले में एक इंतहा पर हैं तो ये उसकी मुखालिफ मसले में, मुखालिफ मौक़िफ़ में ये अपनी इंतहा पर हैं। इसलिए बीच का, दरमियान का रास्ता कौन सा है, मुतवाज़िन रास्ता कौन सा है, वो तलाश करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी फ़र्ज़ी चीज़ें चलती हैं हुकूमत की तरफ से, हुकूमत को मानने वाले, हुकूमत में यकीन रखने वालों की तरफ से भी, और हुकूमत की पॉलिसियों से इख्तलाफ करने वालों की तरफ से भी। दोनों तरफ से बहुत सारी फ़र्ज़ी चीज़ें चलती हैं। सोशल मीडिया से लोगों को बदनाम किया जाता है, लोगों की पगड़ी उछाली जाती है। एक अच्छी बात तो है कि सोशल मीडिया से हमें बहुत कुछ मिलता है, लेकिन उसकी ख़राबी ये है कि दोनों चीज़ें अपनी इंतहाओं पर हैं, और इंतहा किसी भी चीज़ की कोई बहुत अच्छी नहीं होती है। अंजुम साहब के सीने में दर्द है उर्दू को लेकर, आप बराबर अपना दर्द बयान करते हैं, लेकिन उर्दू की ज़बून हाली पे क्या कहेंगे? मैंने उर्दू ज़बान के सिलसिले में बेशुमार मज़ामीन लिखे हैं। इस सिलसिले में मेरी एक किताब भी है, उर्दू ज़बान मकबूल भी मज़लूम भी। उसमें दोनों पहलू मैंने दिखाए हैं कि एक तरफ तो हमारे सियासतदान तक जो पार्लियामेंट में तकरीर करते हैं वो उर्दू के अशार पढ़े बगैर अपनी तकरीर मुकम्मल नहीं कर पाते। वो मुहताज होते हैं कि अशार पढ़ें। जब तक वो अशार नहीं पढ़ते उनकी तकरीर में चाशनी नहीं पैदा होती, लज्जत नहीं पैदा होती, लोगों की तवज्जो उस जानिब मबज़ूल नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ जब उर्दू को उसका हक़ देने की बात आती है तो वही लोग जो उर्दू के अशार पढ़ते हैं वही उसका हक़ देने के सिलसिले में संजीदा नहीं होते, बल्कि उसकी मुखालफत करते हैं, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। लेकिन हम सिर्फ़ हुकूमत को मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते कि हुकूमत ने उर्दू के लिए कुछ नहीं किया। हुकूमत के बहुत सारे इदारे कायम हैं, उर्दू काउंसिल है, मुख्तलिफ़ रियासतों में उर्दू एकेडमीज़ हैं जो अपना अपना काम कर रही हैं। हुकूमती इदारे तो काम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? क्या हम उर्दू अखबारात पढ़ते हैं? क्या हम अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाते हैं? हमारे घरों में उर्दू किताबें ख़रीदी जाती हैं। हम अपने माहाना आमदनी का कोई बजट उर्दू किताबों के लिए, उर्दू अखबारों के लिए रखते हैं। हम उर्दू के लिए क्या कर रहे हैं? हम तो सीना कूबी सिर्फ़ करते हैं। सिर्फ मैंने लिखा था जो सीना कूबी करने वाले ही उर्दू के असल दुश्मन हैं। तो सीना कूबी करने के बजाय कुछ काम और संजीदा काम करने की ज़रूरत है। अपने खुद उर्दू पढ़ने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाने की ज़रूरत है। जिन शहरों में उर्दू मीडियम स्कूल नहीं है उन शहरों में उर्दू मीडियम स्कूल खोलने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश में आज एक भी उर्दू मीडियम स्कूल, सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल नहीं है। आप महाराष्ट्र में चले जाएँ, 5,500 उर्दू मीडियम स्कूल हैं, लेकिन यहाँ यूपी में एक भी नहीं है। बिहार में कुछ है, बिहार में, यूपी में, मगरबी बंगाल में, दिल्ली में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है, लेकिन अमली तौर पर कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। सब तो हुकूमत को तो छोड़िए, हम लोगों को अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है कि हम अपनी ज़बान के लिए, हमारी अपनी मादरी ज़बान के लिए, जिसमें हमारा कुल मजहबी सरमाया मौजूद है, उसके साथ हमारा रवैया क्या है। क्या हम एक मादरी ज़बान की हैसियत एक माँ की होती है, क्या हम अपने माँ के साथ वो सलूक कर रहे हैं जो करना चाहिए एक माँ के साथ? सौतेली माँ के साथ जो सलूक होता है वो भी हम नहीं कर रहे हैं। हम तो बिल्कुल गैर की तरह से उसके साथ सलूक करते हैं, अपना रवैया उसके साथ रखते हैं। तो इन सब चीज़ों पे हमें गौर करने की ज़रूरत है। हमें सिर्फ़ हुकूमत को मुर्द इल्ज़ाम ठहराने से कोई बात नहीं बनेगी जब तक हम खुद अपने अंदर नहीं झाँकेंगे, अपना मुहासबा नहीं करेंगे, खुद एहतसाबी के अमल से नहीं गुजरेंगे, और जब तक हम अमली कदम नहीं उठाएँगे उर्दू की सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। अहले वतन के लिए कोई पैगाम? अहले वतन के लिए क्या पैगाम दे सकते हैं सिवाय इसके कि मुल्क में अमन व अमान कायम रखें, मुल्क व कौम की तरक्की में हिस्सा लें, मुआशरे को बेहतर बनाने में, उसकी फलाह व बहबूद में ख़राबियों और बुराइयों को, समाजी बुराइयों को दूर करने की कोशिश करें, उसमें अपना ताउन दें, और यह है कि इल्मी विरसे को आगे बढ़ाएँ। और
ऐसा माहौल पैदा करें कि ज़बान की बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर, ज़ात बरादरी की बुनियाद पर कोई तफरीक न पैदा हो, कोई इख्तलाफ न पैदा हो, इन चीज़ों की बुनियाद पर कोई फसादात ना हो, मजहबी हम आहंगी कायम रहे। अगर ये सारी चीज़ें कायम हो जाए तो हमारे मुल्क में अमन सुकून आ सकता है। अभी भी अमन सुकून है, लेकिन जो चाहिए वो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका।